हेलो एंड गुड इवनिंग सिनेमा सत्संग वालों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने राख वेब सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई है। रिटन एंड क्रिएटेड बाय अनुषा नंद कुमार एंड संदीप साकेत। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिक्लेयर दैट दिस इज़ द बेस्ट हिंदी वेब सीरीज़ आई हैव एवर सीन and that includes Patal Lok. There are many reasons. Let me tell you one simple reason first. इस फिल्म में जो दो मेन विलन हैं, बाबू और रज्जो, इनका जो कैरेक्टर्स है बिल्कुल हैवान है, बिल्कुल मॉन्स्टर्स है, लेकिन इनको भी एक बैक स्टोरी दी गई है। इन कैरेक्टर्स के प्रति भी ऑडियंस के माइंड में एक एम्पैथी जगाने की कोशिश की गई है। एम्पैथी जागता नहीं है बिकॉज इनके जो काम है, इनके जो करतूते हैं, इनके जो भयानक करतूते हैं, वो आपको इनके लिए एम्पैथी नहीं देता है, लेकिन इनका एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर स्केच दिया गया है। नॉर्मली ये हीरोज के साथ होता है कि हीरो को एक कैरेक्टर स्केच दिया जाता है, बहुत कम मे बी फॉरेन वेब सीरीज में विलेन को भी एक कैरेक्टर स्केच आर्क मिलता है। तो दिस इज वन ऑफ द फाइन पॉइंट्स ऑफ दिस वेब सीरीज, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो लेट मी कंक्लूड द इंट्रोडक्शन बाय सेइंग कि ये एक मेस्मराइजिंग वेब सीरीज है, जैसा कि एक वेब सीरीज को होना चाहिए कि एक बार अगर आप शुरू करेंगे तो उसको देखना बंद नहीं कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले। Well, the show is created and written by SRFTINs, so it's a proud moment. Anusha Nand Kumar and Sandeep Saket. तो ये एक कहानी, एक थ्रिलर है, लेकिन एक थ्रिलर से बहुत ज़्यादा है। कहानी 1978 में सेट है दिल्ली में, और ये एक इनफेमस जो मर्डर था, रंगा बिल्ला केस, एक आर्मी ऑफिसर के बच्चों का, टीनेज बच्चों का जो मर्डर हुआ था, उसके ऊपर आधारित है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चेज है, कैट एंड माउस का थ्रिलर है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक ग्रीफ की कहानी भी है। जो फैमिली अपने बच्चों को खो देती है, मिस्टर एंड मिसेस अरोड़ा प्लेड बाय आमिर बशीर एंड सोनाली बेंद्रे, ये एक ग्रीफ की भी कहानी है। ये दिल्ली नामा भी है, जो कि इसी के सीरीज में से ये वर्ड मैंने लिया है। दिल्ली नामा एक अखबार का नाम हुआ है इसके अंदर। तो ये एक दिस इज एन ओड टू दिल्ली अमंगस्ट अदर थिंग्स। सो व्हेन दीज टीनेजर्स आर ब्रूटली मर्डर्ड, Ali Fazal, जो upcoming officer, leads the investigation, and he is famous for his Bauji, who was a Havaldar who cooks fantastic mutton biryani. That is what he is famous for. But now his character wants to become a hero. He is inspired by Baba Saheb Ambedkar. So whether he'll be able to find the culprits or not, because these culprits are creating havoc. And the interesting thing about the screenplay is that it is not in a linear fashion. मतलब ये कोई फैशनेबल तरीके से नहीं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट किया गया है। स्टोरी प्रेजेंट डे से शुरू होती है, लेकिन थोड़ा बैक भी जाती है कि हाउ दिस इवेंट तक पहुंचते पहुंचते ये जो दो हरामी है, सॉरी टू से, इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो इंसिडेंट को शुरू में नहीं दिखाया जाता, लास्ट एपिसोड जो कि एक एपिलॉग है उसमें दिखाया जाता है। तो द स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले आई मस्ट से इज वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ दिस सीरीज इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ द विलन्स एज वेल। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बाबू का जो कैरेक्टर है, उल्फ कुमार, ये जो है, ये बचपन में इतना फिरोशियस, इतना इसके अंदर हैवानियत भरी हुई थी कि इसने गुस्से में अपनी माँ तक को जला दिया। And playing his estranged mother is कल्याणी मुले, NSD एक्टर। उन्होंने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, और एक सीन है जिसमें कि वो बर्न्ड है पूरी, और इन हर ओल्ड एज जब अली फजल उनसे मिलने जाता है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिमार्केबल मेकअप।
तो आइए अब बात करते हैं एक्टर्स की और कैरेक्टर्स की. The two villains are fantastic. This is masterful casting, and the two kids. These are the great, I would say, finds. And जो बाबू का कैरेक्टर जिसने किया है, मुझे क्लॉकवर्क ऑरेंज याद आ गया. और इसने ऑफ कोर्स नाना पाटेकर को, परिंदा को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि नाना पाटेकर मैनरिज्म्स में बहुत अच्छे थे, लेकिन ये मुझे लगता है ही कैन राइज एंड शाइन अप टू द लेवल ऑफ मनोज बाजपेयी. तो ये है. और दूसरा जो विलन है वो भी बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छी एक्टिंग की है. कास्टिंग बाय एंटी कास्टिंग कंपनी का नाम है. सो यू नो, वंडरफुल. ही शुड बी गिवन एन अवार्ड. कल्याणी मुले, जैसा कि मैंने आपको कहा, NSD पास आउट है, उन्होंने माँ का रोल प्ले किया है विलेन की. अली फजल हैज़ डन अ वेरी सटल एक्टिंग, वेरी सटल परफॉर्मेंस. एंड ऑफ कोर्स राकेश बेदी इज प्लेइंग हिज फादर, and Dibyendu is playing the senior police officer. So all in all, brilliant acting and casting, and especially the two kids. My God, कहाँ से खोजा है उनको? Be it the violent scenes or be it the fun scenes, they have performed very well. Amir Bashir is also very restrained. So fabulous. Now let's talk about direction. Well, direction क्या होता है? कोई भी स्टोरी, स्क्रीन प्ले को सही तरीके से डायरेक्शन के टूल्स यूज़ करके, सिनेमा की लैंग्वेज को यूज़ करके पर्दे पे उतारने को डायरेक्शन कहते हैं. बेसिकली द वे यू टेक योर शॉट्स. इस सीरीज़ में जब एक ड्रोन यूज़ किया गया है तो बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ किया गया है. टॉप एंगल शॉट है, छत पे फैमिली लेटी हुई है. वेरी अनकन्वेंशनल यूज़ ऑफ ड्रोन. जब एक जिमी जिब यूज़ किया गया है, बेसिकली कब क्या चीज़ यूज़ करना, कब जिब यूज़ करना, कब ड्रोन यूज़ करना, कब ट्रैक्स लगाना, कब स्लो मोशन लगाना. मैं इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बात कर सकता, क्योंकि इसके क्लिपिंग्स मेरी जो एडिटर है वो आपको नहीं दिखा पाएगी. एग्जैक्ट शॉट्स आपको नहीं दिखा पाएगी, क्योंकि वो शॉट्स उसको मिलेंगे नहीं इंटरनेट पे, और फिर वो पायरेसी वाला मामला हो जाएगा. तो अगर कुछ बच्चे सीखना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन फिल्म स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं. एनीवे, सो द थिंग आई वाज टेलिंग यू, इट इज़ डायरेक्टेड बाय प्रोसित रॉय, जो कि मैंने ट्रेलर में देखा. ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पाताल लोक. सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड. वेरी गुड डायरेक्शन, वेरी गुड, वेरी एप्ट. एंड आई एम श्योर शो रनर्स का भी कुछ हाथ रहा होगा. They are both from SRFTI. कुछ तो क्रिएटिव इनपुट होगा. इवन द एडिटर इज़ फ्रॉम SRFTI, मानस मित्तल. वेरी गुड एडिटिंग. सिंपल सी बात है कि एक फ़ोन क्लिक का साउंड होता है और मिड शॉट से लॉन्ग शॉट में आता है. सॉरी टू से वी कैन नॉट शो यू द एग्जैक्ट शॉट्स. सो बेसिकली टेक्निकली इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फिल्म. And some of the mise scene I really loved. I also forgot to mention Anshul Chauhan in the actors list. A very good actor, plays a fiery journalist. Ali Fazal's moral support, love interest कह के मैं उसका कैरेक्टर का वो नहीं करना चाहता हूँ, दर्जा नीचा. Not just a love interest. तो वो जब चाय पीने के लिए उसके घर जाता है, lovely setting. एंड छोटी छोटी चीज़ें, सेट डिज़ाइन. सो या वेरी गुड ओवरऑल टेक्निकली. तो कंक्लूजन में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही कमाल की वेब सीरीज़ है. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एट द एक्सपेंस ऑफ बीइंग बोरिंग. प्लस एट द सेम टाइम इट इज़ मच मोर देन दैट. It is a social comment as well. As one of the characters in the film says, the editor of the newspaper says, हमको सिर्फ headlines नहीं चाहिए, हमको एक social comment भी करना है. Now, mind you, there is a very thin line between being preachy and being making a comment. In cinema, I vehemently tell my students not to give any messaging in cinema. But cinema messaging is different. It is emotional, it is spiritual, it is intellectual. It can be many things, and it is at most importantly, it is subtle. There cannot be direct messaging in cinema.
It can be in propaganda films or public service commercials or something like that. But in cinema, it is much more deeper. It is much more layered. So this series not only is a well made, जो entertainment हम जो word coin करते हैं, entertaining तो है ही, लेकिन साथ साथ entertaining के साथ और भी बहुत कुछ है, और entertainment का definitions और भी बहुत कुछ हो सकता है. जिस तरह की फॉर एग्जाम्पल दे के मैं आपको समझाऊं, जैसे कि वायलेंस यूज़ दिखाया गया है इस सीरीज़ में. बहुत सारे सीरीज़ में वायलेंस दिखाते हैं टू टिल्टिलेट द ऑडियंस, शॉक द ऑडियंस, बट यहाँ पे वायलेंस देख के आपकी रूह कांप उठेगी. इट विल मेक योर सोल शडर. सो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट सिनेमा कैन हैव ऑन यू. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ एन एपिलॉग. 7th एपिसोड तक कातिल पकड़े जाते हैं. और हाँ, एक चीज़ और भूल गया, जो दूसरा जो कातिल है, थोड़ा सा एफेमिनेट कैरेक्टर है, उसकी कास्टिंग भी ज़बरदस्त है. द एक्टर्स नेम इज़ रमनदीप. और उनके दोस्त है जो बाबू और रज्जो के प्यारे मोहन, वो भी ज़बरदस्त कास्टिंग है. वो एक और एफेमिनेट, उससे भी ज़्यादा एफेमिनेट कैरेक्टर है. ये पीरियड है 1978. तो एफेमिनेट का जो कैरेक्टर जो है वो उसकी नसबंदी हो चुकी है, बिकॉज वो हम दो हमारे दो का ज़माना था. एनीवेज, सो फाइनली देयर इज़ एन एपिलॉग जिसमें ग्रीफ दिखाया जाता है, फाइनल कोर्ट जजमेंट दिखाई जाती है, और वो इंसिडेंट जो शुरू में हुआ था वो एंड में दिखाया जाता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही प्यारा डांस दिखाया जाता है यंगस्टर्स का. उसके बाद वो इंसिडेंट होता है, एंड देन फाइनली डायरेक्टर्स और राइटर्स हमको दिखाते हैं मे बी द कॉन्सेप्ट ऑफ चांस, कि अगर वो गाड़ी इस तरफ से नहीं आई होती, अगर वो बच्चों ने लिफ्ट नहीं लिया होता. देखिए, स्पॉइलर अलर्ट है यहाँ पे. एडिटर, आप भी स्पॉइलर अलर्ट लिख देना. तो अगर यहाँ नहीं दिखाया होता और फिर क्या होता, यूँ होता तो क्या होता. ये एक कीस्लोस्कियन ट्रेट है कि the importance of chance. Maybe the directors and writers did not intend it that way. It was just हम भी हैं यहाँ, वो टाइटल है लास्ट एपिसोड का. So the beauty, again I would stress, is it is open to interpretation. That is another one of the good hallmarks of a good film or a web series. So concluding here, and a big shout out to SRFTINs, proud moment for us all. Saying that there is no personal bias in this review, it is really a remarkable web series. I really enjoyed it very much. बहुत मुश्किल से मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, और जब अच्छी लगती है तो बहुत अच्छी लगती है. और प्लीज़, अगर आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करिए, एंड डू कंसिडर सपोर्टिंग अस. थैंक यू. गॉड ब्लेस. टिल नेक्स्ट टाइम.